हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लग जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ नहीं गाइस, चलो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा और आस्था जो है वो ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे और अभिमन्यु और आस्था जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। जाने के वक्त आधे रास्ते पे ही जो है उन लोगों का टायर पंचर हो जाता है और दिशा और आशीष जो है वो कहीं दूर पे खड़े होके इन लोगों को देखते ही रहते हैं। जब कुछ देर हो जाता है तो कुछ राइडर वगैरह सब आते ही रहते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छे नहीं रहते हैं। तो दिशा जो है वो सोचती है कि ऐसे तो गलत चीज़ हो जाएगा, क्यों ना इन लोगों को लिफ्ट लिफ्ट दे दे। तो ऐसे करके जो है वो डिसाइड करते हैं और उन दोनों को लिफ्ट दे ही देते हैं। और अभिमन्यु जो है वो आशीष के साथ बैठ जाता है और आस्था जो है वो दिशा के साथ बैठ जाती है। ऐसे ही करके जो है वो दोनों चले जाते हैं। तो अब उसके आगे ऐसे ही करके दोनों जो है वो चारों जो है वो साथ साथ में जाते ही रहते हैं एक ही स्पीड में। कुछ दूर जाके जो है उन लोगों को फाइनली मिल ही जाता है वो गैराज, गैराज की दुकान जहाँ पर हाँ यार मैं भी क्या कर रही हूँ। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो चारों एक साथ ही रुक जाते हैं और ये लोग जो है वो बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं कि यहाँ से इतना किलोमीटर दूर जो है मेरी बाइक है, ख़राब हो गई है, तो आप चलो हमारे साथ। ऐसे करके हम लोग बातचीत वगैरह करते ही रहते हैं। जब बातचीत ख़त्म होता है तो उस मैकेनिक के साथ अभिमन्यु और आशीष जो है वो जाते ही रहते हैं। तो दिशा जो है वो कहती है कि आशीष सुन और अभिमन्यु तू भी, एक्चुअली शाम हो रहा है तो आस्था को छोड़ना घर अच्छा होगा, तो तुम दोनों जो है वो बाइक ठीक करके आ जाना, ओके। तो ऐसे करके कहती है दिशा। तो आशीष हाँ कहता है और अभिमन्यु भी हाँ ही कहता है, क्योंकि ये लोग यार हैं मैच्योर बंदे लोग हैं यार, तो समझेंगे कि हाँ लड़की को इतने रात को घूमना नहीं चाहिए। बैड बॉय हुआ तो क्या हुआ, इतना तो समझता है ना अभिमन्यु भी। तो दोनों ही जो है वो हाँ कह देते हैं। तो दिशा जो है वो अपनी स्कूटी ऑन करती है और ये लोग जो है वो घर की ओर निकल जाते हैं और अभिमन्यु और आशीष जो है वो उसके बाइक की तरफ निकल जाते हैं। जब आस्था और दिशा जो जाते ही रहते हैं घर की तरफ, तो वैसे ही कुछ राइडर वगैरह ऐसे क्रॉस होते ही रहते हैं। तो आस्था जो है वो थोड़ी सी दूरी पे ही बैठी थी, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही बैठी थी। तो इन लोगों को जब देखती है तो थोड़ा सा उसके क्लोज चली जाती है और उसे थोड़ा सा नॉर्मली पकड़ के जो है वो बैठ जाती है। और वैसे ही ये लोग जो है वो जाते ही रहते हैं। ऐसे ही जाते जाते जो है वो आधा घंटा निकल जाता है और उस आधे घंटे पे जो है आस्था को नींद आने लगती है। तो आस्था जो है वो आराम से सोने लगती है दिशा के कंधे पे ऐसे अपना सिर दे के। और आस्था जो है वो हल्के से ही पकड़ी थी, तो कभी थोड़ा सा ऐसे हिल जाती थी, कभी वैसे हिल जाती थी। तो दिशा जो है वो एक हाथ को जो है अपने कमर पे देती है, आस्था को जो एक हाथ है वो पीछे से आगे करती है और उसके कमर पे दे देती है और बस हाथ को ऐसे पकड़ी ही रहती है और एक हाथ से जो है वो स्कूटी चलाती रहती है। और वहीं आस्था को जो है वो उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कब सो गई और कब ऐसे दिशा जो है वो आराम से होल्ड करके उसे ले जा रही है। जब जाते ही रहते हैं तो आस्था का जो नींद है वो थोड़ी थोड़ी करके जो है वो टूटती रहती है। तो थोड़ी ही दूर जाके जो है वो एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता है। तो दिशा जो है वो थोड़ी सी ब्रेक मारती है, तो आस्था जो है वो दिशा की ओर और थोड़ी सी क्लोज हो जाती है, ऐसे धक्का लग जाता है। तो आस्था जो है वो थोड़ी सी नींद में थी और थोड़ी सी होश में थी, वो पूरा ही जाग जाती है। और जब
जागती है तो पाती है दिशा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज। जब दूर होने लगती है तो और एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो आस्था जो है वो फिर से और एक बार दिशा के क्लोज हो जाती है। तो थोड़ा सा नोटिस करती है कि उसका एक हाथ जो है वो दिशा ने होल्ड करके रखा है। तो वो थोड़ा सा सोचती है कि मैं कब से सो रही हूँ, कब से नहीं, और ये जस्ट एक हाथ से स्कूटी चला रही है, ऐसे करके वो सोचती है। और थोड़ा सा उसको फील होता है कि मुझे सोना नहीं था, तो वो थोड़ा सा और पीछे होने लगती है। जब पीछे होने लगती है तो दिशा को भी पता चल जाता है कि आस्था जो है वो नींद से जाग गई है, तो वो भी हाथ को जो है वो रिलीज़ कर देती है, मतलब छोड़ देती है। तो आस्था भी जो है थोड़ा सा पीछे हो जाती है और अच्छे से बैठ जाती है। और आस्था जो है वो थोड़ी सी ऐसे हिचकिचाहट में जो है वो कहती है कि दिशा, मैं कब से सो रही हूँ तुम्हारे कंधे पे, और मुझे जगाया क्यों नहीं, और तुम एक हाथ से स्कूटी चला रही थी, कुछ हो गया तो, मतलब कुछ हो जाता तो तुम भी जाती, मैं भी जाती, खामखा ही उठा देती तो कुछ चला नहीं जाता, है ना, समझ रही हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़कों की तरह क्या कहते हैं, हीरोपंती दिखानी है ना। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़की हो। एक हाथ से गाड़ी चलाना डेयरिंग मत दिखाओ, गलती से छोटा भी मिस्टेक हो गया ना तो हम दोनों की जान जो है वो चली जाती। और मैं क्यों कह रही हूँ, ये लास्ट टाइम तो है। हाँ, मैं आखिरी बार ही बैठ रही हूँ तुम्हारी गाड़ी पे, और ना बैठूँगी कभी भी। मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरा विश नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे पीछे में बैठूँ। ओके, हम कब तक पहुँचेंगे घर। तो थोड़ा सा आस्था जो वो पता नहीं रूडली क्यों बात करती है दिशा से, ना खुद आस्था को पता है ना दिशा को, लेकिन फिर भी दिशा जो है वो कहती है कि आस्था, एक बात पूछूं। तो आस्था जो है वो कहती है कि मत पूछो, रहने दो, तुम्हारा कोई सवाल जो है मैं उसका जवाब देने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो पूछो ही मत, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो दिशा जो है वो कहती है कि ओके, मैं तो पहुंचा दूंगी, बस अभी 10-15 मिनट ही लगेंगे, तुम आराम से घर पहुंच जाओगे। लेकिन मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जब से तुम इस हाई स्कूल में आई हो तब से मैं देख रही हूँ मुझसे दूर रहती हो, मुझसे रूडली बात करती हो, पता नहीं। जब तक तो हम लोग जूनियर स्कूल में थे तब तक तो ठीक ही था, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, एक नॉर्मल फ्रेंड ही थे, कभी कभार मिल लेते थे तो हाय बाय, कैसे हो कैसे नहीं, सारी बात होती थी ना, और नॉर्मल हम लोग खेल भी रहे थे। लेकिन जब से तुम हाई स्कूल में आई हो, आई डोंट नो तुम्हें क्या हुआ है, पता नहीं, तब से देख रही हूँ तुम मुझसे ना मिलती हो ना गेम खेलती हो। इनफैक्ट तो क्रिकेट का मैच भी होता है तो तुम आती भी नहीं हो, तुम्हारी फ्रेंड तो आती है लेकिन तुम नहीं आती हो, बाय चांस आ जाओ तो बस देखती ही रहती हो, गेम को ज्वाइन भी नहीं होती हो। रीज़न क्या है। अच्छा, तुम स्टडी पे फोकस्ड हो या घर में कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बोलो। पुराने फ्रेंड है यार, इतना तो कर सकती हूँ, कह के तो देखो एक बार, क्या चला जाएगा। आस्था, तो आस्था जो है वो कहती है कि तुम मेरे चक्करों में
बड़ा मत करो। मैं जैसी हूँ, जो कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ। ना तुम मेरे फ्रेंड हो ना मैं तुम्हारी फ्रेंड। तो प्लीज़ तुम ना अपना जो नाक है मत घुसाया करो। बहुत थैंक यू बट नो थैंक्स। तुम्हारी हेल्प छोटी सी भी नहीं चाहिए। ओके। तो इतना ही कह के जो है वो आस्था चुप हो जाती है और दिशा भी जो है वो सोचती रहती है कि आखिरकार हुआ ही क्या है। बचपन के फ्रेंड हैं लेकिन अभी ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं क्या चीज़ हो गया है आस्था के साथ। वो बस सोचती रहती है और चुप ही रहती है। और ऐसे करके जो है वो गाड़ी चला रही थी। जैसे ही उस मतलब उन लोगों के इलाके में पहुंच जाते हैं तो ऐसे गलियां पड़ती हैं। कभी लेफ्ट टर्न होता है कभी राइट टर्न होता है, तो ऐसे करके जाते ही रहते हैं। और उसमें जो है वो घर वगैरह भी रहते हैं। तो अचानक एक बच्चा जो है वो ऐसे फुटबॉल खेलते खेलते रास्ते की ओर निकल जाता है। तो दिशा जो है वो अचानक ब्रेक मारती है। तो आस्था जो है वो फिर और एक बार दिशा के जो है वो जो बैक साइड है वो टक्कर हो जाती है। फिर से धक्का लग जाता है। तो जब इतनी जब इतनी प्रेशर से आस्था जो है वो ऐसे दिशा के जो है वो ऐसे क्लोज हो जाती है, तो दिशा जो है वो उसे फील होने लगता है थोड़ा सा ऐसे गुड वाली। और वहीं पे आस्था को भी वही चीज़ फील होता है। लेकिन आस्था जो है वो थोड़ा सा उस चीज़ से डर के जो है वो फटाफट ही दूर होने लगती है। और जब दिशा ये नोटिस करती है कि इससे मेरे टच से भी उसको प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आई ही क्यों, वो ये सोचने लगती है। और वहीं आस्था जो है वो स्कूटी से उतर जाती है और कहती है कि तुम अच्छे से चलाने नहीं सकते? हाँ, ऐसे ब्रेक कौन मारता है? तुम्हें चलानी ही नहीं आती तो क्यों चलाते हो? मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ऐसे करके आस्था जो है वो घर की ओर जाती ही रहती है। और वहीं दिशा जो है वो भी चाबी निकालती है और कहती है कि आस्था प्लीज़ प्लीज़ अभी थोड़ा ही दूर है, प्लीज़ ना बैठ के चलो जाओ, वो बच्चा आ गया था, सॉरी ना प्लीज़ आस्था। ऐसे करके कहती है। लेकिन आस्था जो है वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है और वो ऐसे ही घर की ओर निकल जाती है पैदल ही। तो दिशा जो है वो स्कूटी की तरफ आती है और अपना स्कूटी जो है ऑन करके आस्था की ओर ले जाती है और उसके सामने रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ ना यार, प्लीज़ बैठो ना यार, प्लीज़ ना। तो आस्था जब जाती ही रहती है और कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम गाड़ी सीख लो चलाना, फिर जाके किसी को बिठाना पीछे में, और ख़ासकर मुझे तो मत बिठाना। ओके, बाय एंड गुड बाय। वैसे करके आस्था जब वो दौड़ते हुए चली जाती है अपने घर की तरफ। और वहीं दिशा जो है वो अपनी गाड़ी को रोक के जो है वो आस्था को देखने लगती है। यार अभी मेरी क्या गलती थी यार, इस बच्चे को अभी ही आना था, इसके माँ बाप देखते क्यों नहीं है, बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ के क्यों जाते हैं यार। अब इस बच्चे के चक्कर में मेरी जो 2 पल की खुशी जो है वो भी निकल गई यार। हद है। 1 सेकंड, खुशी? मेरी खुशी किस में है भाई? मैं तो बस नॉर्मली ड्रॉप कर रही थी ना उससे, तो उसमें क्या खुशी है भाई? तू तो हर किसी को ऐसे ड्रॉप करती है, लिफ्ट देती है, तो फिर? तो वो थोड़ा सा गहरी सांस लेती है और आँख को जो है वो बंद करती है और ऐसे ही गहरी सांस जो है वो ऊपर नीचे अंदर से बाहर कर रही थी। जब ये सारी कर रही थी तो बस आस्था को देखती है, आस्था को पाती है, आस्था को फील करने लगती है। जब ये सब करती रहती है तो पीछे से एक बाइक वाला आता है और उसके सामने रुक जाता है। जब ये रुकता है
तो आज मतलब दिशा जो है वो आँख खोलती है और देखती है कि कौन बंदा है जो कान के नीचे इतनी ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है। तो जब देखती है तो उसी का ही फ्रेंड आशीष था। ऑफ कोर्स आशीष जो है वो बाइक वगैरह बना के जो है वो निकल आते हैं। और ऑफ कोर्स यार बाइक है तो इन लोग अकेले अकेले हैं, तो वही फुल स्पीड में घर आने के लिए तो उन लोगों का बनता है। और वही दिशा जो है वो नॉर्मली स्पीड में आती ही रहती है। तो सिंपल सा बात है कि सेम टाइम में पहुंच ही गए। तो जब आशीष जो है वो पहुंचता है इसके सामने तो कहता है कि यार तुम लोग कितनी स्पीड में आ रहे थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हो। और मैं तो उस अभिमन्यु को वहाँ छोड़ के ये करके मैं वापस लौट आया और तेरे घर ही जा रहा था, क्योंकि जो स्कूल के जो नोट्स वगैरह है मैंने आधा कंप्लीट किया था तो तुझसे लेने का मैंने सोचा, लेकिन अब आया हूँ तो देख रहा हूँ तो अभी भी रास्ते पे ही है, घर अभी तक पहुँची नहीं है। वाह। और हाँ, किसके ध्यान में थी? हाँ चल मुझे वो सारी दे, जल्दी कंप्लीट करना है यार होमवर्क वगैरह, वरना तो कल स्कूल जाएंगे ना तो बैंड बज जाएगी। चल जल्दी। तो दिशा जो है वो कहती है कि हाँ चल। तो ऐसे करके जो है वो दोनों जो है वो दिशा के घर चले जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जब जाते हैं तो दिशा के जो मम्मी पापा हैं वो वही हॉल पे टीवी रूम में बैठे ही रहते हैं। तो जैसे ही ये दोनों घुसते हैं तो आशीष जो है वो ऐसे नमस्ते नमस्ते करता है और कैसे हो अंकल आंटी ऐसे पूछता है। तो दिशा की जो मम्मी है वो नमस्ते हैं बेटा, आप कैसे हो ऐसे करके पूछती है। थोड़ी सी हैरानी में पूछती हैं क्योंकि दिशा के जो फ्रेंड थे वो ज़्यादातर लड़कियां ही थे, तो लड़का तो उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा डाउट में हो जाती है, इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इसके साथ चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो उसकी मम्मी जो है वो थोड़ी सी हैरानी में नमस्ते वगैरह करती हैं। तो आशीष जो है वो कहता है कि आंटी इतनी सॉफ्ट में मत देखा करो, मैं फ्रेंड हूँ इसका। और हाँ ये ना मुझे राखी भी बांध चुकी है, तो आप बेफिक्र रहो, इतने गहरी नज़रों से मुझे मत देखा करो, मैं भी आपका बेटा ही हूँ ऐसे समझो। कुछ नोट वगैरह है वो लेने के लिए आया हूँ, तो आ गया फर्स्ट टाइम आपके घर, तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना मुझ पे, ऐसे करके आशीष कहता है। तो उसके पापा जो है दिशा के जो पापा है वो कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं नहीं, आपकी आंटी तो वैसे ही है, ज़्यादा शक करती है, आप यहाँ बैठो और बताओ आपका नाम वगैरह क्या है, घर में कौन कौन है और घर में सब लोग अच्छे तो हैं ना, ऐसे करके दिशा के जो पापा है वो पूछते हैं आशीष से। तो आशीष कहता है कि हाँ अंकल, मेरे घर में तो सब लोग टकाटक है, सब मौज में है और जी रहे हैं खुशी से। और मेरे घर में मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है जो भी पढ़ाई कर रही है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ आपकी बेटी के साथ, ऐसे करके हंसता है। तो उसके पापा जो है दिशा के पापा जो है वो कंधे पे हाथ मारते हैं आशीष के और वो भी थोड़ा थोड़ा हंसते हैं। और दिशा की जो मम्मी है वो किचन की ओर जाती है और पानी वगैरह लाती हैं और लो बेटा पानी पी लो ऐसे करके देती हैं। तो आशीष जब पानी का गिलास लेता है पीता है और थैंक यू आंटी, मैं सच में मुझे प्यास लग रहा था, मैंने बोला भी नहीं और आप ला दिए, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, थैंक यू आंटी ऐसे करके कहता है। तो उसके मतलब दिशा की जो मम्मी है वो थोड़ी सी उसे भी अच्छा लगता है आशीष, तो वो भी थोड़ा सा अंदर ही अंदर स्माइल करती हैं और उस गिलास को लेके किचन की ओर चली जाती हैं और आती हैं और वहीं पे बैठ जाती हैं। वो भी कुछ वैसे ही कैजुअली सवाल जवाब करती है और आशीष इन दोनों से जो है
बातें वगैरह करता ही रहता है। और वहीं दिशा जो है वो अपने रूम में जाती है, वो बुक्स वगैरह आई मीन कॉपी वगैरह देखती है कि कौन सा है कौन सा नहीं, और ऐसे करके जो है वो ढूंढ के लाती है और आशीष को दे देती है। और आशीष जो है वो लेता है और नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे भी होमवर्क वगैरह बहुत सारा है, तो मैं कल आता हूँ, ओके बाय, ऐसे करके वो निकल जाता है। और जब दिशा ये सब को देखती रहती है तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि कब से लड़के फ्रेंड बनाने लगी हो, हाँ तुम्हें कुछ ख्याल भी है? लड़कों के साथ दोस्ती रखना बुरी बात है। अगली बार मैंने देखा किसी लड़के के साथ तुम ऐसे फ्रेंडशिप रखी हो तो देख लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है। तो दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी आप यार ये फ्रेंड है, फ्रेंड ही रहेगा, और क्या हर्ज है कि मैं किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप रखूं या कुछ भी, यार क्या है। अच्छा, अगर आपका कोई बेटा रहता तो आप यही चीज़ बोलते कि लड़कियों के साथ मत घुमा करो, बात मत करा करो, आप ऐसे बोलते? नहीं, आप वैसे नहीं बोलते मम्मी। तो प्लीज़ मम्मी आप मेरी बात भी समझो, और आप जो कर रहे हो वो सही है एक तौर से, लेकिन आपकी बेटी पे जो है आप विश्वास रखो, मैं ऐसे कुछ करने वाली नहीं हूँ, और अभी मुझे पूरा ही फोकस रखना है अपनी स्टडी पे। मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए जो कि मैं करके आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो आप बेफालतू का मुझ पे शक मत करना, ओके मम्मी। और एक बात मम्मी, आप लड़का और लड़की के दोनों में जो है वो क्या कहते हैं, आप ऐसे तोल और भाव मत करो। अभी इस ज़माने में जो है लड़की और लड़का जो है वो सेम है, इक्वल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है वो लड़का करता है, उससे ज़्यादा अच्छे से लड़की करती है अभी। तो आप ये बात को समझो, मैं और समझा नहीं सकती, आप समझदार हो मम्मी, तो आप समझ लो प्लीज़। ऐसे करके दिशा जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब दिशा चली जाती है तो उसकी मम्मी जो है वो दिशा के पापा से कहते हैं कि मैंने क्या कहा अभी, मैं तो कुछ बोली ही नहीं, मैंने बस बोला कि ये लड़कों से बातचीत वगैरह मत करो, मैंने इतना ही बोला। तो दिशा के जो पापा है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और कुछ नहीं, आप किचन में जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला, ऐसे करके उसके पापा जो है वो कह देते हैं। तो दिशा की जो मम्मी है वो फिर भी मैंने क्या बोल दिया अभी, मेरी बात तो सबको ही गलत लगती है, ऐसे बोल बोल के जो है वो किचन की ओर चली जाती है चाय बनाने के लिए। और वहीं दिशा जो है वो थोड़ा सा अपनी जो स्टडी है उसमें थोड़ा सा ध्यान देती है और बुक्स वगैरह जो है वो निकालने लगती है, और निकाल के जो वो अपना होमवर्क वगैरह करती ही रहती है। जब वो करती ही रहती है तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है। फिर से जब ऐसे रीड वगैरह कर रही थी तो आस्था का जो बात है वो फिर से उसके दिमाग में चलने लगती है कि पीछा मत करो, ये मत करो। वो जितनी भी बातें वगैरह हैं वो फिर से धीरे धीरे करके याद आने लगती है। तो दिशा जो है वो होमवर्क करना छोड़ देती है और ऐसे लेट जाती है, मतलब जो उसका फेस है वो आसमान की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ करके वो सो जाती है और आँखों को बंद कर लेती है और बस सोचती ही रहती है सही में हुआ ही क्या है आस्था के साथ, और मैंने क्या किया था उसके साथ जो अभी मुझे फ्रेंड भी नहीं मानती है ना कुछ नहीं। आखिरकार हुआ क्या था।
ऐसे सोच सोच के जो है वो पूरा ही सो जाती है। और वहीं आस्था जो है वो वहाँ से जाने के बाद जो है वो घर पहुँच जाती है। जब पहुँचती है तो उसके मामा जो है वो फिर से वहीं पे बैठ के जो है वो अपना वर्क वगैरह कर रहे थे। तो जब देखते हैं कि आस्था इतनी सज धज के बाहर से आ रही है तो पूछते हैं कि कहाँ गई थी आस्था, और कब से गई थी, हाँ, ऐसे करके पूछते हैं। तो आस्था जो है वो कहती है कि मैं स्कूल फ्रेंड को मतलब स्कूल फ्रेंड लोगों के साथ मैं वहाँ घूमने के लिए गई थी मामा। तो उसके मामा जो है वो कुछ नहीं कहते हैं, विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हारा भाई तब से तुमको ढूंढ रहा है, जाओ पूछो क्या हुआ है क्या नहीं, क्यों ढूंढ रहा है। तो आस्था जो है वो भाई आ गया ऐसे करके आस्था जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब उसके रूम में पहुंचती है तो उसका भाई जो है वो रोते ही रहता है। और आस्था जो है वो उसके पास चली जाती है और उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि क्या हो गया, रो क्यों रहा है, हाँ तुझे रोना क्यों आ रहा है, इतना ही रोना आ रहा है तो रो ले, तेरे को कोई नहीं रोक रहा है, रो ले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ नहीं गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।